अब सीखेंगे अपन 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया सवाल है ये। tan a प्लस बी कितना है? √3। और tan a माइनस बी कितना दे रखा है? 1/√3। a प्लस बी 0 डिग्री से 90 डिग्री दे रखा है। a b से बड़ा है। फाइंड करना है मेरे को a और b। ये जो लाइन है 10th क्लास में, इसको देख करके आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। इसको आप जैसे एक बार के लिए भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि सरल सवाल है। फालतू में आप इसको देखो ये क्या चीज है भाई, है ना। ये कब काम आता है? आगे 90 डिग्री से। अब 10th क्लास में तो वैल्यू है ही 90 डिग्री तक, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे ही करना है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। 11th क्लास में ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, ठीक है। बहुत इनफाइनाइट तक इन सब की वैल्यूज आती है कि साइन में 360 डिग्री, 450 डिग्री, 1253 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 10th में तो 90 डिग्री तक ही है ना, तो इसको आप भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। अपने सीधे क्वेश्चन करेंगे। देखो मैं करना बताऊं, एकदम सरल बनाते हैं इसको। tan a प्लस बी √3, है ना। अब आपको क्या देखना है कि जैसे यहाँ पे tan लिखा हुआ है ना, तो आपको tan में देखना है कि √3 कब होता है। सर समझा नहीं मैं भाई। tan की लाइन में आजा, देख ले √3 कब है। √3 कब है? 60 डिग्री पर है। तो इस √3 की जगह क्या लिख ले? tan 60 डिग्री लिख ले, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो अब क्या करना है हमको कि ये tan a माइनस b दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1/√3। आपको क्या टेक्निक बताई? यहां पे tan दे रखा है, तो आप tan की लाइन में देख लो कि 1/√3 कब आता है। कब आता है? 30 डिग्री पे आता है। ये लो, ये tan 30 डिग्री हो गया है। अब देखो यहाँ पे tan a प्लस बी लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये ब्रैकेट में कौन है? यहाँ पे tan के आगे a प्लस बी, और यहाँ पे कौन है tan के साथ? 60 डिग्री। तो बाय कंपैरिजन a प्लस बी कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। सिमिलरली ये tan a माइनस बी है, tan 30 है, तो a माइनस बी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये लो, बहुत सरल है। इसको आप ऐड कर लो, ये चला गया। a प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। 60 प्लस 30 90 हो गया। a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 245 डिग्री। चलो यहाँ पे देखो a प्लस बी क्या दे रखा है अपने को? 60 डिग्री। a कितना आया था मेरा? 45 डिग्री। पुट कर लो यहाँ पे, तो b हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो a कितना आ गया मेरा? 45 डिग्री। a आ गया मेरा 45 डिग्री और b आ गया मेरा 15 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको आप। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपने को ट्रू या फॉल्स बताना है और आंसर को अपने को जस्टिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी इज साइन a प्लस साइन बी। ना ना, ऐसा नहीं होता। ये है ना 11th क्लास का फॉर्मूला होता है वैसे, अभी बोलने का मतलब नहीं है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ये तो नहीं होता है। लेकिन अब सर 10th में कैसे करूंगा मैं? भाई आप क्या करना, a की कोई वैल्यू पुट कर लेना, जीरो मत पुट करना, ठीक है। जीरो क्यों नहीं करूं सर? क्योंकि जीरो प्लस कुछ करोगे तो जीरो यहाँ पे ना फिर बी रह जाएगा, वो साइड बैठ जाएगा। जीरो मत करना। ए आप कुछ और रख दो, 30 रख दो। बी आप कुछ रख दो, अब आप 40 अपने इसमें 60 रख देना, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, एलएचएस क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? साइन 90 डिग्री। ये क्या होता है? 1 होता है। आरएचएस पर आओ। साइन ए मतलब 30 डिग्री, बी मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। ये क्या आ गया? 1 प्लस √3/2 इक्वल 1 थोड़ी आ गया। एलएचएस तो 1 था, आरएचएस 1 नहीं आया, तो ये कैसा है? फॉल्स है। और इसका ये जस्टिफिकेशन हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अच्छा देख लेते हैं, टेबल जानते हैं अपन आराम से। भाई साइन की आपको टेबल बताई थी ना मैंने, 0 डिग्री, 30 पे, 45,
60 90। साइन 0 0, साइन 30 हाफ है, ये 1/√2 था, ये √3/2 था, ये 1 था। तो 0 डिग्री पे कितना है, 0 है। 30 पे कितना है, हाफ है। बड़ी हो रही वैल्यू, 0 से बड़ी हो गई, ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी होगी वैल्यू, ये साइन 90 और बड़ी हो गई। तो बिल्कुल सही बात है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यस इट इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो गया भाई। थर्ड पार्ट पाते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की वैल्यू बताई थी आप, 0 30 45। सारे क्वेश्चन देखो अपने इस वैल्यू से हो रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपको बताया था 1 ऐसे होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये अपना हाफ होता है और ये 0 होता है। तो जब थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो सीधे देख लो, 0 पे कितना है 1 है, 90 पे कितना है 0 है, तो कम हो गया ना, कम हो गया। तो ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, फॉल्स है ये अपना फॉल्स है। चलो आगे चलते हैं, चौथा पार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं तो खाली 45 डिग्री पे बराबर होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है ना, खाली एक वैल्यू के लिए बराबर होता है। साइन 0 क्या है, 0 है, कॉस 0 तो 1 है, बराबर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है, और कॉस 0 कितना है, 1 है, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। ठीक है, तो अब ये cot है, आपको पता है ना भाई, वैसे तो आपको वैल्यू मैंने बता रखी है, tan 0 कितना होता है, 0 होता है, यहां से देख भी सकता हूं मैं, sin 0 0 cos 0, भाई cot A है ना, तो tan 0 कितना था, 0 था, tan 0 0 था, तो cot A क्या था, इनफाइनाइट था। cot A की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड होती है। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। सब टेबल की बात है, टेबल आपको आती है तो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आराम से नोट कर ले बेटा, कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल। थैंक यू, जय हिंद।